नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन अपने पड़ोसियों को परेशान करने में दिन रात जुटा रहता है। भारत के साथ एलएसी पर लगातार उसका गतिरोध बना हुआ है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका तो इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ही कर दे। इतने दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप न तो शब्दों को चीन के मामले में तोलकर बोलते हैं और न ही अपने एक्शन लेने से पहले ये सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब चीन की विस्तारवादी नीतियों को कसने के लिए अमेरिकी सेनेट भी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की सीनेट ने, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने चीन की गजब क्लास लगाई है, खींचा है, दबोचा है और अपने देश से चीनी डिप्लोमेट्स को भगाया भी है। खबर गर्म है, दुनिया के उन देशों के कलेजे को बड़ी ठंड मिली होगी जो चीन के इस राष्ट्रपति से नफरत की हद तक नफरत करते हैं। लेकिन सबसे पहली खबर भारत की बड़ी साख और चीन की लुटी इज्जत की। चीन के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में एक और प्रस्ताव पास। चीन की विस्तारवादी नीति पर करारी चोट। सबने एक सुर में कहा, एलएसी पर चीन की नीयत में है बड़ी खोट। प्रस्ताव में भारत को सहयोग और समर्थन देने की है बात। जी हां, दिल बाग बाग करने वाली बात है। सीनेट में रक्षा प्राधिकरण अधिनियम को पास किया, वो भी सर्वसम्मति से। एक सुर में चीन के हमलावर रवैये और विस्तारवादी नीति पर नकेल कसने वाला संशोधन है ये। इसके जरिए एलएसी पर चीन की नीयत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया है। संशोधन में साफ किया गया है कि बेहया चीन की बड़ी गहरी साजिश थी। उसने जानबूझकर कोरोना फैलाया ताकि भारतीय इलाकों पर कब्जा किया जा सके। उसकी चाल कामयाब नहीं हुई बल्कि उल्टी पड़ गई, ये बात अलग है, मगर उसकी तैयारी लद्दाख और असम के हिस्सों पर कुंडली मारकर बैठने की थी। 5 मई को ही चीन के सैनिक गलवान घाटी, पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग में दाखिल हो गए थे। चीन की सेना इन इलाकों पर हमेशा के लिए कब्जा करने आई थी। इसी साजिश के तहत उसकी सेना ने 16 जून को भारतीय सैनिकों के साथ खूनी झड़प की, जिसमें भारत के 20 जाबाज शहीद हो गए। इतना ही नहीं, वो ताइवान, वियतनाम और दक्षिण चीन सागर पर भी काबिज संपूर्ण अधिकार की फिराक में था। उसकी दाल सिर्फ हांगकांग में गली, जिस पर उसने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जबरन संपूर्ण हक बना लिया। ये संशोधन एमी बेरा और कांग्रेस सदस्य स्टीव शेवेन ने पेश किया। इसमें कहा गया कि चीन एलएसी पर तनाव कम करने के लिए काम करे। प्रस्ताव में कहा गया कि चीन एलएसी, दक्षिण चीन सागर और सेनकाकुल द्वीप पर चीन की आक्रामकता चिंता का विषय है, इसे रोका जाना चाहिए। यह कोई निंदा प्रस्ताव जैसी चीज नहीं है। प्रस्ताव के पारित होने से अमेरिका के राष्ट्रपति को संपूर्ण हक मिल जाता है कि चिंता के विषयों पर सख्ती से निपटे। मतलब ये कि चीन पर चाबुक चला सके, चाहे वो चाबुक आर्थिक प्रतिबंधों का हो या सैनिक कार्रवाई का। प्रस्ताव पास होने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका के ताकतवर रक्षा मंत्री मार्क टी एस पर आए और चीन को सीधा और सख्त संदेश भेजा। We are obviously monitoring it very closely and what's happening along the line of actual control. And we are very pleased to see that both sides are trying to de-escalate the situation. We firmly believe no single nation can or should dominate the public commons. And we will continue to work alongside our allies and partners to support a prosperous and secure Indo-Pacific for all. चीन चाहकर भी 1962 वाली करतूत पर उतारू ना हो, इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अपने मित्र देशों के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा। दरअसल 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। उस वक्त भी चीन अरसे तक एलएसी पर भारत की जमीन में घुसकर बैठा रहा था। बाद में चाल के तहत उसकी सेना हटी और फिर उन धोखेबाजों ने युद्ध छेड़ दिया था। इस बार दुनिया चीन को ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। The Chinese Communist Party continues to engage in systematic rule breaking, coercion, and other malign activities. We call on China's leaders to abide by the international laws and norms that China and the Chinese people have benefited greatly from over the years.
And while we hope the CCP will change its ways, we must be prepared for the alternative. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो इंग्लैंड दौरे पर हैं। वहां भी वो चीन की पोल पट्टी खोल रहे हैं। मतलब ये कि चीन को चित्त करने के लिए अमेरिका ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। We of course began with the challenge presented by the Chinese Communist Party and the COVID-19 virus that originated in Wuhan, China. On behalf of the American people, I want to extend my condolences to the British people from your losses from this preventable pandemic. The CCP's exploitation of this disaster to further its own interests has been disgraceful. Rather than helping the world, General Secretary Xi has shown the world the party's true face. We talked about how we've seen Hong Kong's. तिलमिला तो बहुत रहा होगा चीन, मगर कुछ कर नहीं सकता। उसके सारे मोहरे धड़ाधड़ पिट रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेने के लिए कहा है। दरअसल वहां पर अमेरिका को कुछ इस तरह के सबूत मिल रहे थे कि चीन जो है, जो चीनी कॉन्सुलेट है, वहां पर कुछ खुफिया दस्तावेजों को बर्बाद किया जा रहा था, डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। अब चीनी कॉन्सुलेट से कह दिया गया है कि उनके पास शुक्रवार तक का समय है। ये वो तस्वीर है जिसने अमेरिका और चीन के डिप्लोमेटिक संबंधों में आग लगा दी है। दरअसल ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट जनरल दफ्तर के बाहर कुछ चीनी नागरिक कागजातों को जलाते हुए दिखे और अमेरिका भड़क गया। अमेरिका को शक है कि ये चुराए गए खुफिया दस्तावेज हैं, जिन्हें चीन ने डर के मारे जला दिया है। चीन कॉन्सुलेट जनरल में अग्निकांड से आग बबूला हुआ अमेरिका ने ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट दफ्तर को बंद करने के दिए आदेश। शुक्रवार तक ह्यूस्टन से चीन को अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। इसी शुक्रवार को ह्यूस्टन से चीन का डब्बा गोल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है। अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है कि चीन को ये कहा है कि वो अपनी काउंसुलेट, चीन की काउंसुलेट जो ह्यूस्टन में है उसको बंद करे, ये दिखाता है कि चीन और अमेरिका के बीच के जो तनाव हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और एक नई कोल्ड वॉर दोनों देशों के बीच में एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। अमेरिका के लिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी चाइना के खिलाफ प्रदर्शित करें नवंबर चुनाव से पहले, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें, कुछ हफ्तों से देखें। अमेरिका को आखिर क्यों लेना पड़ा कड़ा फैसला? अमेरिका का कहना है कि चीन ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। उसने अमेरिका में गोरख धंधा किया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने चीन के कॉन्सुलेट जनरल को अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने के लिए बंद किया है। हम अपनी बौद्धिक संपत्ति और अमेरिकी लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने चीन के गलत व्यापार के तौर तरीकों और अमेरिकी लोगों की नौकरी हड़पने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया, उसी तरह ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन चक्कर में पड़ गया, करें तो क्या करें, क्योंकि अमेरिका शुक्रवार तक उसे ह्यूस्टन से सुहा करके दम लेगा। इस तिलमिलाहट में चीनी विदेश मंत्रालय ने तीव्र और तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने अचानक ह्यूस्टन में हमारे कॉन्सुलेट जनरल को बंद करने को कहा है। ये एक तरफा राजनीतिक भड़कावा है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने उल्टे अमेरिका पर भी इल्जाम लगाया। कहा कि 2019 के अक्टूबर और इस साल के जून में अमेरिका ने डिप्लोमेटिक बैग्स को खुफिया तरीके से खोल डाला था। कई मौकों पर उसने चीन की डिप्लोमेटिक सप्लाई तक को रोका। अमेरिका की बम बरसाने, जान लेने की धमकियां बहुत हो गई। अब वो इस तरह से चीन को नहीं बरगला सकता। लेकिन अमेरिका कह रहा है, पहले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मर्यादा का पालन करना सीखो। We think that the entire world needs to work together to ensure that every country, including China, behaves in the international system in ways that are appropriate and consistent with the international order. You can't go make claims for maritime regions that you have no lawful claim to. You can't threaten countries and bully them in the Himalayas.
You can't engage in cover-ups and co-opt international institutions like the World Health Organization. We want to see every nation who understands freedom and democracy and values that and knows that it's important to their own people, their own sovereign country to be successful, to understand this threat that the Chinese Communist Party is posing to them, and to work both themselves and collectively to restore what is rightfully ours. बहुत मुमकिन है अब चीन भी पलटवार करे और चीन में अमेरिका के कॉन्सुलेट को बंद कर दे। चीन भी इसको रिटेलिएट करेगा। चीन ने इंडिकेशन दिए हैं कि वो जो वुहान में एम्बेसी है अमेरिका की उसको बंद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो दोनों के बीच का तनाव है वो कम नहीं होने के कोई संभावना बन रही है, और जो इसका प्रभाव जो दूसरे देश हैं उन पर भी पड़ेगा, रीजनल सिक्योरिटी पर पड़ेगा, और बाकी देशों को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इन देशों के तनावों के बीच से नेविगेट करना पड़ेगा, और एक काफी मुश्किल काम होता है। खैर जो भी हो, चीन और अमेरिका की तकरार में ये नया रार जोड़ा है। इसका असर बहुत देर तक और दूर तक रहेगा। चीन और अमेरिका के बीच एक और मुसीबत। मंगलवार को जलाए गए कागजों की वजह से ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को अमेरिका ने बंद कर दिया। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा धक्का था, जहां एक तरफ जलाए कागज, वहीं आग चीन और अमेरिका के रिश्तों में लग गया। गीता मोहन, नई दिल्ली। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि चीन जो कि साइबर चोरी में लगातार लगा रहता है, अमेरिका ने उसकी वो चोरी भी पकड़ी है। ऐसे दो चीनी जो कि अमेरिका समेत दूसरे देश जो वैक्सीन बना रहे हैं उनके कॉम्पोजिशन की चोरी करने का जिन पर शक है, उन्हें दबोच लिया है, और अब पूरी तरीके से शिकंजा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी चीन पर कसने लगा है। शर्म की सारी हदें पार कर गया है चीन। दुनिया भर के देशों पर साइबर डाका डाल रहा है चीन। अमेरिका में चीन के 2 साइबर चोर दोषी करार। और चोरी किस चीज की? कोरोना वैक्सीन के कंपोजिशन की। अमेरिका के कई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में कोरोना वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। चीन चाहता ही नहीं कि कोई देश उससे पहले वैक्सीन बना ले और मोटी कमाई करे, तो उसने अपने साइबर चोरों को इस काम पर लगाया। उसके 2 चोर, जिनका नाम है ली जियाओ और डॉग जियाजी, रंगे हाथों पकड़े गए। उनके पास से करीब 1 टेट्राबाइट का डेटा मिला है। In that shameful club of nations that provide a safe haven for cyber criminals in exchange for those criminals being on call for the benefit of the state. रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद चीन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कह रहा है चीन बहुत पहले से साइबर चोरी का शिकार होता रहा है। उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इस कांड में उसका कोई नागरिक शामिल है, लेकिन अमेरिका के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया कि न सिर्फ ये चीन के नागरिक थे, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर ही ये काम कर रहे थे। इसके लिए उन्हें मोटी रकम दी जाती रही है। अमेरिका ने बाकायदा इसका प्रमाण भी प्रस्तुत किया कि साइबर हमले किस तारीख को किस इंस्टीट्यूट पर किए गए। The indictment also highlights how the Chinese government is willing to turn a blind eye to prolific criminal hackers operating within its borders. Although the indictment alleges the defendants conducted activity on behalf of the MSS. हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।